गुरुजी, मुझे पूछना था कि सूर्य भगवान को जो जल देते हैं तांबे के पात्र में बताते हैं आप, तो आप बोलते हैं कुछ मीठा डाल करके उसमें देना चाहिए, तो क्या तांबे में कुछ मीठा गुड़ दे सकते हैं? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी एक बुड्ढा अपनी बीवी को 2-4 दिन से छोड़ के चला गया, और इसके बाद कोई भी कहीं भी चला जाता है तो आदमी को कोई कुछ नहीं करता, और अगर औरत 2-4 दिन के लिए कहीं चली जाए तो उसे उल्टा कुलच्छनी और जाने क्या क्या नाम दिए जाते हैं। आइए दोस्तों, इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है दोस्तों। आगे की स्टोरी तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगी, लेकिन हाँ, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। नहीं डालते तांबे में, तांबे के बर्तन में केवल दूध मना है। अच्छा, गुड़ दे सकते हैं? गुड़ तो मीठा, कोई बताया था कि वो जहर हो जाता है, मदीरा हो। अच्छा, दूध। दूध केवल तांबे के स्पर्श से दूध जहर हो जाता है जी। और एक और पूछना था, पता नहीं गंगाजल जल में डालना चाहिए या जल गंगा मतलब गंगा जल में जल डालना चाहिए। गंगा जल में जलना, हाँ बस ये ठीक। राधे राधे। राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं बहुत पूजा पाठ करती थी पहले, 2 साल से नहीं की, तो आपके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो मौसी जी ने बताया कि कथा करा करो, तो मेरे दामाद ऐस पार हो गए और लड़की नातिन हुई थी तो लड़की ऐस पार हो गई। तो हम ऐसा क्यों होता? हम सबके साथ अच्छा करते, मेरे साथ ऐसा क्यों होता? जिसका जितना समय था वो चला गया, जो बचा है उसका आप ध्यान रखिए, जो भी है उसको अच्छे संस्कार दीजिए बच्ची को। और गुरु जी, ऐसा है कि जैसे हम कन्यादान हम नहीं ले सकते लड़की की शादी, क्यों नहीं ले सकते? सब लोग कहते हैं अब तुम न लो, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं, कन्यादान तो कोई भी कर सकता है सब। तो गुरु जी, हमने फिर आपकी 8-9 महीने से कथा सुनी, हमें बहुत परिवर्तन हुआ। हमने तो अपनी जीने की आस छोड़ दी थी और फिर हमने जितनी सेवा थी उसमें सम्मिलित हैं हम। अब हमें इतना बहुत कुछ मिला है कि अब हमें जीने की तमन्ना थोड़ी हो गई, और 7 दिन की कथा सुनने आपकी आए हैं, इटावा से आई हूँ मैं। खुश रहिए, भगवान बस आशीर्वाद दो हमें कि बस थोड़ा सा सब कुछ अब गलत ना हो, सब अच्छा होगा। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मेरे प्रश्न तो 2-3 छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं है। एक तो पहले मैं अपना एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये है कि गौतम बुद्धा रात को महल से अपनी पत्नी को छोड़कर, सोई पड़ी को छोड़कर चले गए और अपने बच्चों को छोड़ दिया। तो लोग वो सेवा उसके लिए गए थे तपस्या करने, तो लोगों ने उसको गौतम बुद्धा का नाम दिया, उन्होंने तपस्या करी। अगर कोई लेडी चली जाती है, पत्नी छोड़ के अपने हस्बैंड को चली जाती है रात को, आधी रात को, तो उसको उल्टा कुलच्छनी मतलब ना जाने क्या क्या उसको सुनना पड़ता है। सुनो, तो ऐसा क्यों है? अच्छा, मीरा ने अपने कृष्ण जी को याद किया तो लोग उसके हस्बैंड ने उसको जहर का प्याला देकर भेज दिया, ऐसा क्यों? कृष्ण जी राधा को छोड़कर चले गए, तो कृष्ण जी जब मिले राधा को तो उनसे पूछा कि क्या तुझे मेरी याद आती थी? तो राधा ने कहा हम आपको भूले ही कम थे, ठीक है ना? तो फिर ऐसा लेडीज़ के लिए क्यों ये चक्कर है? अच्छा, और गुरु जी, मैं आपका मंत्र सुनो, मेरे प्रश्न सुनो। मैं आपका मंत्र दिन रात करती हूँ, गुरु मंत्र दिया, कुछ ज़्यादा ही करने लगी मैं, तो मेरे बच्चे भी कहते हैं, मम्मा, मतलब मेरी फ्रेंड्स भी मुझे कहते हैं कि ऐसा ना तो डिप्रेशन में चली जाए। क्योंकि सुनो गुरु जी, सच्ची हंसने की मैं बहुत परेशान हो गई सुन के लोगों से, मुंह से निकल जाता है कि मैं आप बात करें, मैं नहीं ध्यान देती, मेरे का मंत्र मैं अपना मंत्री जाप करती रहती हूँ, क्या तू तो पागल हो गया तेरे को वाकई। और मेरी फ्रेंड मुझे यहाँ तक कहने लगी, गुरु जी प्रवीणा को आके कहा कि प्रवीणा, हमारा मन कहता है कि तेरी सास को शूट कर दे, ये कुछ किसी काम के रही नहीं है, इसको तो वृंदावन का ही हो गया। ऐसा भी क्या हो गया? हम भी जाते हैं वृंदावन में साल में 1 बार 2 बार, ये तो कहते मुझे नहीं तो वही छोड़ दो। तो ये क्या है मेरे लिए? मतलब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। कोई मीरा भाई कहता है, कोई कहता है ये तो पागल होगी, इसको कुछ नहीं पता। बस मैं मंत्र जुड़ा आपकी माला जपती रहती हूँ, वो मूल मंत्र। गुरु जी रात को भी आधी रात को कभी मिस्टेक से गलत भी हो जाए तो उठ के वो जो आपने दिया हुआ है श्रीमती वो वाला, उसमें से फिर दोबारा रिपीट करके फिर बैठ सोती हूँ दोबारा। ऐसा क्यों है? अच्छा है। आप दुनिया से कहते क्यों कि हम भगवान से इतना प्रेम? दुनिया तो पागल कहेगी। आप अपनी सखी सहेलियों से या तो भगवान से रिश्ता रखो या दुनिया से, दोनों से नहीं हो सकता। भक्ति की राह में प्रेम गली अति सांकरी, जा में 2 न समाये। या तो दुनियादारी निभाओ या तो भक्ति का रिश्ता निभाओ, दोनों नहीं निभ सकते। बच्चे खोसा तो आप पड़ोसन के चक्कर में काहे पड़ी हो? मारो गोली उसको। पड़ोसन से क्यों पूछना? चूल्हे में जाए पड़ोसन। शुरू में प्रश्न किए उनका उत्तर दे दूं कि वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर चले गए तो वो महापुरुष हो गए, और कोई स्त्री चली जाती है तो उल्टा हो जाती है। देखिए, पुरुष और स्त्री दोनों की मर्यादाएं अलग हैं, दोनों का कर्म अलग है। स्त्री जैसे करदम देवहूति संवाद आपने कथा में सुना। करदम जी तो जंगल जब जाने लगे तो माता देवहूति ने कहा कि आप तो पुरुष हैं, जंगल में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, तो मुझे आसरा चाहिए। तो करदम जी से कहा आप मुझे पुत्र दीजिए। करदम जी ने पुत्र दिया, अब तुम पुत्र के आश्रित रहो। चलिए, करदम जी चले गए। फिर पुत्र ने क्या किया? कपिल भगवान ने ज्ञान देकर अपनी माँ का कल्याण किया। स्त्री का कल्याण तो सहज में हो जाता है, पुरुष का कल्याण नहीं होता, इसलिए पुरुष को ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। नहीं गुरुजी, जैसे मीराबाई तो अपने इतने महल को तो मीराबाई को जहर दिया उसके ससुर ने, तो मरी नहीं ना। भक्ति का यही तो प्रभाव है कि दुनिया तो आपको जहर पिलाएगी, मुझे तो कहते शूट कर देंगे आपको, लेकिन भगवान आपके सहायक है, तो जहर तो प्याला पीनी पड़ेगा। भक्ति के पथ पर चले हो तो संघर्ष तो जीवन में करना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया जो बोलते बोलने दो। इसलिए हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे 1000, चक्कर में नहीं पड़ना। गुरुजी, आप जो बोला था ना, जो आश्रम 4 प्रकार होता है, तो वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि हम अपनी गृहस्थी पूरी करके भ्रमण करें, भ्रमण 4 तीर्थों का, और जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान लगाएं, तीर्थों का भ्रमण करें, पूरे देश का भ्रमण करें। तो ये वानप्रस्थ आश्रम होता है कि वनवास की ओर, भ्रमण की ओर निकल गए, सारे तीर्थों का, वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथ जी सबका भ्रमण कर रहे हैं पैदल। उस जमाने में पैदल ही होता था या बैलगाड़ी से, आजकल तो साधन सब प्रकार के हैं, तो ये वानप्रस्थ होता है।
दूसरा प्रश्न है नारद जी क्यों उनको पिता नारद जी ने अपना पिता का ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? क्या श्राप दिया था? ब्रह्मा जी को नारद जी ने ये श्राप दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप शादी कर लो, तो नारद जी बोले नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि तू पिता की बात नहीं मानता, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम पृथ्वी में जन्म लेगा, दासी पुत्र बनेगा। फिर नारद जी ने भी श्राप दिया कि आप कैसे पिता हैं, अपने पिता को जंजाल में बांध रहे हैं अपने पुत्र को, अब मैं आपको श्राप देता हूँ, आपकी पूजा नहीं होगी इस कल्प में। तो ये श्राप हुआ। तो राधा रानी के नाम राधा रानी क्यों पड़ा? और कुछ तो हो सकता था। राधा जी के 1000 नाम है ना, नाम तो ज्यादा अप्रोच राधा का ही, वृंदावन राधा ही लेते हैं। क्यों? राधा ही आधार है, आप बोलो आधार 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 राधा निकलेगा फिर, क्योंकि आधार ही। लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू क्यों? और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू क्यों है? उल्लू क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी जी कहती हैं कि यदि तुम मुझे अकेले बुलाओगे तो मैं उल्लू पर चढ़ के आऊंगी, तुम्हें उल्लू बना के निकल जाऊंगी, इसलिए मुझे अकेले नहीं बुलाना चाहिए। नारायण के संग जो लक्ष्मी आती हैं वो गरुड़ पर चढ़कर आती हैं, और जो लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर आती हैं वो सदा रहती हैं हमारे आपके घर में, इसलिए अकेले लक्ष्मी को नहीं बुलाना चाहिए। गुरु जी आप जो बताती है, आज के जमाना में बहुत हम लोग घर में कुकुर पूछते हैं, तो उन लोग हमारा पहले कुछ खाया था, इसके बाद वो हमारा घर में हम लोग पूछते हैं उसको। किसको? कुकुर। कुकुर क्या होता है? हाँ, अरे कुत्ता। कुत्ता। हाँ, तो उसको हम लोग पूछते हैं घर में। तो गौ माता का आज कोई नहीं पालते हैं घर में। आजकल कुकुर को लोग पालते हैं, गौ माता के कोई नहीं पालते। तो हमारे गांव में एक लड़की कोलकाता से आया है पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने सुबह से निकल रहे कुकुर के कुत्ता के गोद में लेके, तो उन्होंने बोला अरे दीदी तुम लोग गैया ही चराती रहती हो सुबह शाम, क्या पाल रखा है गैया के बीच में? तो लड़की ने जवाब ऐसा ही दिया कि तुम लोग तो सुबह उठ के ही कुत्ता के लेके और मॉर्निंग वॉक कर चलते रहती हो, और हम लोग सुबह लेके गौ माता का दूध दोहन करके दूध चा पीते हैं, गौ माता का गोबर दे के हमारा घर शुद्ध होता है, लक्ष्मी जी का पूजा सब कुछ शुद्ध करते हैं। तो हम लोग तो दूध गौ माता का दूध से निकलते हैं, उसको हम लोग दूध चा पीते हैं। तो तुम लोग की कुत्ता कहाँ पेशाब करके की चा पीते हो क्या? तो ऐसे सीधा जवाब दिया था। बहुत अच्छा दिया जवाब। हाँ, आजकल जमाना में क्या होता है जे हम लोग तो धर्मों का ज्यादा नहीं भेजती है, कोई आदमी का जो धर्मों का अंदर चले जाती है तो उन लोग को नहीं, किसके पाप पकड़ के लेती हो, जे नहीं जाना है बेटा तुम ऐसे उम्र में क्यों भजन करती हो, तुमको शादी करना है, पहले गृहस्थ बसाना है, क्योंकि बंगाल में ऐसा ही दिमाग में रहती है, जब शादी नहीं होगा तो तुम ये रास्ते में क्यों जा रही हो, कृष्ण दीक्षा नहीं लेना तुमको, ये अलग है। उन लोग मानती है श्रीमन नारायण अलग है, कृष्ण अलग है, राम अलग है। मैंने कितना बार समझा चुकी हूँ ये तीनों एक है। गुरु जी बताया, मैंने भागवत सुनती हूँ तीनों एक ही, बोलती नहीं है तो तुम एक ही होगा तो तुम मछली क्यों छोड़ दिया, मछली क्यों नहीं खाती हो? मैंने उनको जवाब दिया जे मछली का तो जान है, उसको जब हम लोग काट करते लेती हूँ तो उनको तो तड़पाती है, बोलती है तो जालू होता है उसको तो जान है। मैंने बोला वो खाने के लिए वो एक स्थान से अन्य स्थान दूसरे स्थान नहीं जा सकती है, मछली जा सकती है, तो उन लोग को काट के क्यों पाप करती हो? बोलती है नहीं ये तो खाना है, खाने का चीज है, नहीं खाऊंगी तो बढ़ जाएगा। मैंने ठेका लिया रखा है कि जमाना को तुमने इतना बढ़ जाएगा तो तुम खा लोगी। तो बाद में आपको ही भागवत सुन के मैंने ही सीख गया, तो थोड़ी दिन बाद में तो मानुष को काट के खा लोगी आप लोग। तो उन लोग ने नहीं बेटा तुम्हें कहाँ से सीखा है? तो आपको फोटो मैंने देखा, बोला जब वृंदावन धाम से ना क्यों भागवत सुनी है, तो उन लोग बोलते हैं हाँ सुनती हो। मैंने बोली सुनती हो तो सब लोग पंडल में सब लोग सुनती है, कोई नहीं मानती है, कुछ लोग मानती है। तो जमाना बहुत माता के लिए ही बिगड़ा जा रही है हम लोग को जमाना, ये जमाने को माता से ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को माता बहुत फोन से टीवी से सीरियल देखने के बैठ जाती है शाम को, वो सीरियल देखने के लिए शाम 6 बजे रात 10 बजने के टाइम है, क्योंकि भागवत सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। और हम लोग भागवत सुनते हो बोलते हैं क्या सुनने पड़ा रहती हो, और सीरियल देख देख के आजकल एक नहीं 2 शादी कर बैठे हैं, 3 शादी कर बैठे हैं। इसलिए जमाने को माता से देख के आज हमारा लड़की हम लोग के ये लड़की है तो उन लोग का पोशाक अलग हो गया, उन लोग रास्ता भटकने के लिए, क्योंकि हम लोग धर्म जब जाती हो ना उन लोग जाने नहीं देते, तो दूसरा उन लोग जो करती है तो वो करने के लिए बहुत अच्छी है उन लोग मर्जी से। तो मैंने जब मना करती हूँ किसी के तो उन लोग बोलते हैं क्यों बेटा ये तो सीरियल में करती है जमाना करते, हम लोग क्या करने के पाप क्या है? मैंने बोली पाप तो होगा ही, क्यों नहीं समझ पाती हो? गुरु जी तो बात बात में बोलती है सुन तो बोलती है जी नहीं ऐसा तो नहीं होगा। मैंने बोली तो आपको जो भागवत होता है मैंने बांग्लादेश में वो शेयर कर दिया, उन लोगों को सुनती है तो बहुत अच्छी है गुरु जी। अच्छा है, ये बेटी बंगाल से आई हैं, इनके परिवार में सब लोग मछली चावल खाते हैं, लेकिन एक ये बेटी है जो भगवान की कृपा से भागवत सुन के सारी बुराइयां छोड़कर और अब दोबारा फिर से आया है मैंने जी। हाँ, देखो कथा का इतना बड़ा प्रभाव है, जहाँ बिल्कुल मांसाहार है वहाँ से ये बिल्कुल शुद्ध हो गई। जय जय गुरुजी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। जय जय गुरुजी। जी मैया। गुरुजी मैं अम्बाला छावनी से आई हूँ, मेरा नाम सुदेश मल्होत्रा है। मैं पिछले महीने भी आपके पास आई थी, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए अम्बाला से आती हूँ, मेरी 8:20 पर ट्रेन है। सबसे पहले आपके माता पिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें ये सपुत्र दिया है जो पूरी इंडिया क्या पूरे विश्व को तार दिया है। संत बहुत आए हैं, बहुत देखे हैं, पर आप जैसा संत, आप जैसी मिठास मैंने कहीं नहीं देखी। टीवी पर 10 बजते ही हम हाजिर हो जाते हैं, शाम को 2:30 बजे जब अब आप आते हो हम देखते हैं, पर उससे भी हमें तसल्ली नहीं होती, हम उससे पुण्य नेक्स्ट डे देखते हैं। और हम जब यहाँ आ जाते हैं तो हमारी आंखें पीछे ही नहीं हटती। हमारा सवाल यह है, मैं बड़ी दुखियारी औरत हूँ, मेरा सपुत्र
38 ईयर्स की एज में चला गया था। पर मेरे मन का भाव ये है, जब वो मेरे पास था और सुरक्षित था, जब उसके पास चला गया वो सुरक्षित जगह पे चला गया। मेरे से तो लोगों ने छीन लिया, पर उस परमात्मा से उसको कोई छीन नहीं पाएगा। और आपकी दया दृष्टि बनी रही। मेरी 72 ईयर्स की एज है। आज मैं आपसे प्रश्न करके सीधा रेलवे स्टेशन चली जाऊंगी। मेरी आपको कोट शत खुश रही मैया जी, भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखें। हाँ बेटा, जय श्रीमन सर, नारायण। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं तिलक लगाती हूँ तो स्कूल में रोकते हैं, टोकते हैं, मिटवा देते हैं, इसका क्या जवाब दूं मैं? स्कूल में तो आप स्कूल में मत लगाया करो, वहाँ की यदि पाबंदी है घर पे लगाया करो। कोशिश ये करो, बोल दिया करो भाई हमारा भाव है, आपको इससे क्या दिक्कत है। स्कूल वाले क्यों मिटवाएंगे भाई, हम पढ़ने आए हैं अपना, ठीक है तुम पढ़ाओ, हमें तिलक लगाएं, इससे हमें आपको क्या आपत्ति है, सब बोल सकते हैं। ज़्यादा फोर्स करें तो कोई बात नहीं, आप घर पे ही लगा के रखो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा सवाल ये है, जो भारतवर्ष में जो पश्चिमी देश की सभ्यता हावी हुई है और टीवी के माध्यम से और तरह के माध्यम से ये जो सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं जो तरह तरह के प्रपंचों द्वारा चले जा रहे हैं, इस पे अपना थोड़ा सा रोशनी डालिए और हमें जैसे नौजवानों को एक मार्गदर्शन के रूप में आप अग्रहित कीजिए। आप जैसे युवा ही अब देश को इस संकट से बचा सकते हैं। आप लोग गांव गांव गली गली हर जगह जाया करिए और अपने सनातन धर्म का प्रचार आप करिए। जहां धर्म परिवर्तन लोग, क्रिश्चियन लोग तो बड़ी तेजी से देश को धर्म परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। जी गुरुजी। आप लोग खड़े हो सकते हैं, उन क्रिश्चियनों से सवाल कर सकते हैं क्यों ये सब क्यों कर रहे हो। मैं- आप लोग उनको खदेड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल गुरुजी। अपनी टीम बना के आप लोग पुलिस को कंप्लेंट करें कि ये ऐसा हो रहा है, इनके द्वारा सूचना दें पुलिस को, पुलिस एक्शन ले तो अच्छा है, नहीं फिर आपकी लाते पहले बातें कर लो, नहीं माने तो लाते। अभी गुरुजी मेरे एक दोस्त था, वो क्रिश्चियन बन गया था। हाँ। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा हमारे 33 कोटि देवी देवताएं हैं और हमारे पूर्वज जैसे परमात्मा हमें जैसे भेजे थे, हम उसी रूप में चले जा रहे हैं और अन्य धर्म में जाने के लिए अपने जिस्म के साथ, अपने मन के साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है, तो मुझे उत्तर दे भाई तू वहाँ पे क्यों गया। तो उसको समझाया बुझाया, वो पुणे फिर उस पूरे परिवार सहित सनातन की ओर आ गया है। वाह, बहुत पुण्य का काम कर लिया आपने, कई यज्ञों के बराबर पुण्य की, ताली बजाओ इनके लिए। एक हिंदू जो क्रिश्चियन बन गया था उसको फिर वापस ले आना, ये आपने किया। सबको यही करना चाहिए, समझा बुझा के सब समझाओ। क्यों गए हो, क्या कमी है हमारे यहाँ। आपके कथाओं में जो वैदिक, आपने आज जो कथा में जो वैदिक गणित की बात की और नासा की बात की, तो गुरुजी से आपसे आग्रह है, सनातन धर्म की जो मिठास है, जो सूर्य को जल क्यों दिया जाता है, गंगा को क्यों पूछते हैं, इसका महत्व क्या है, ये अपनी कथाओं में आप जरूर इस चीज पे रोशनी डालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि किसी का पति किसी को छोड़ के चला जाए, 2-4 दिन के लिए घर में वापस आ जाए तो उससे कोई कुछ नहीं करता। और जैसे कि कृष्ण जी मीरा जी को छोड़ के चले गए, कृष्ण जी राधा जी को छोड़ के चले गए, लेकिन जब आए तो राधा जी ने कहा कि हमें आपकी बहुत याद आती थी, आप इतने दिनों के लिए कहाँ चले गए। ऐसे ही जब मीरा जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया, इसके बाद उन्हें राधा जी ने जहर का प्याला दिया। उस पर मतलब स्त्रियों में इतने ऑप्शन उठाए जाते हैं तो मर्दों पे क्यों नहीं। तो इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि दुनिया में जो कोई करता है उसे करने दो, सब कर्मों का फल है और सब अपने कर्मों पर निर्धारित है। लेकिन आप किसी को बताते क्यों हो कि हमने किसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया, या हम भगवान से हमारी बहुत कुछ लगन है। अगर आपको दुनिया से प्रेम करना है तो आप दुनिया के साथ रहो, भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के साथ रहो। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।